ने ये बोला बेटा पुलिस की मतलब इसमें ऐसा कि पुलिस ने जो गवाह दे रखा था, पुलिस ने गवाह पेश नहीं कर पाने के कारण और रिकॉर्डिंग नहीं करने पर जज ने कोर्ट से दोष मुक्ति बरी कर दिया, जबकि जिस केस को बाइज्जत बरी होना था उस केस को दोष मुक्ति बरी कर दिया गया। एक अपराधी शंकर सिंह राणा को बचाया गया, जिसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई। नमस्कार, मेरा नाम किशोर है और आज हम जो हमारे साथ खड़े हैं हम थोड़ा इनसे बात करेंगे। हमें जानकारी मिली है कि भाई इनके साथ इनको एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो इस पर हम आगे इनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। अपना। मेरा नाम मनोज कुमार सनौत किशन नाम, ग्राम सिलिंग, पोस्ट 24 तहसील बंगाबानी, जिला पिथौरागढ़, राज्य उत्तराखंड। तो बताइए ये क्या है? ये न्याय के लिए सरकार से बेकसूर की वो पुकार, इस पर मतलब क्या हुआ था आपके साथ? ये 3/8/2010 में मैं देहरादून में डीएवी कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा था, साथ में प्राइवेट जॉब करता था। तो अचानक दुर्भाग्यवश 3/8/2010 को मैं स्कूल शपथ पत्र हेतु कोर्ट परिसर गया था। इसी बीच में 3 बजे कमरे पे आया, तो कमरे पे आने पर पुलिस कमरे पे आया था। तो पुलिस ने मुझे बिना कारण बताए जेल ले गया, थाना ले गया, थाने में लेकर मारपीट करने लगा और मेरे साथ कई अन्य लोग भी थे। तो पुलिस ने बिना कारण पूछे मेरे पर मारपीट कर दिया और जब मेरे पर मारपीट, मैंने न्याय की देवी कोटगाड़े का नाम लिया। तो इसी बीच में हमारे बीच में रहने वाला, हॉस्टल में रहने वाला शंकर सिंह उपरोक्त जो शंकर सिंह सनौब जोश सिंह राणा के द्वारा अपने मुख से बयान दिया गया कि 3/8/2010 को मैंने मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को धमकी दी गई और मैंने कॉल करने के बाद सिम तोड़ के पुलिस ने बिना कारण बताए मुझे, जबकि मेरे सामने उस लड़के ने और पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर दिया था, लेकिन पुलिस ने मुझे गलत ढंग से फंसा कर मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। 6 महीना मुझे जेल में रहना पड़ा। 2010 से 2017 तक अदालत में लड़ाई लड़ते रहा और उत्तराखंड के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी से न्याय की गुहार लगाया। कहीं से न्याय न मिलने के कारण मुझे मजबूर होकर 2 बार कलेक्टर पिथौरागढ़ में भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। शासन प्रशासन के द्वारा मुझे बार बार आश्वासन ही मिला और इस संबंध में वहां से भी न्याय न मिला, तो न्याय की देवी कोटगाड़े में गया था। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने बताया कि 2017 में जो जजमेंट आया था उसमें क्या हुआ? मतलब जो देहरादून की जो अदालत थी वहां से क्या जजमेंट आया उसके बारे में? जज साहब ने ये बोला कि पुलिस को मतलब कोर्ट में बयान और गवाह के लिए बोला, पुलिस ने ना तो सबूत पूरा कर पाया ना कुछ कर पाया, जबकि मैंने जज से लेकर डीजीपी से लेकर हर अधिकारी से लेकर पुलिस से हर राज्य के उत्तराखंड के जितने भी मुख्य सभी को लिखा कि 3/8/2010 को तो पुलिस कंट्रोल रूम में निशंक जी के बारे में धमकी दी, उसकी आवाज का रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुना दिया जाए। अगर मैंने धमकी दे रहा उसकी सजा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ना तो आवाज का रिकॉर्डिंग दिया गया ना कोर्ट में किया गया, केवल पुलिस ने मुझे प्रताड़ना किया गया और मेरे घर वालों को भी धोखा। जज ने क्या फैसला सुनाया? जज ने ये बोला बेटा पुलिस की मतलब इसमें ऐसा कि पुलिस ने जो गवाह दे रखा था, पुलिस ने गवाह पेश नहीं कर पाने के कारण और रिकॉर्डिंग नहीं करने पर जज ने कोर्ट से दोष मुक्ति बरी कर दिया, जबकि जिस केस को बाइज्जत बरी होना था उस केस को दोष मुक्ति बरी कर दिया गया। एक अपराधी शंकर सिंह राणा को बचाया गया, जिसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई, जबकि वो लड़का श्री अजय कौन मुख्यमंत्री जी थे? उनका नाम था श्री रमेश पोखरियाल। डीजीपी से लेकर हर अधिकारी से लेकर पुलिस से हर राज्य के उत्तराखंड के जितने भी मुख्य सभी को लिखा कि 3/8/2010 को तो पुलिस कंट्रोल रूम में निशंक जी के बारे में धमकी दी, उसकी आवाज का रिकॉर्डिंग कोर्ट में सुना दिया जाए। अगर मैंने धमकी दे रहा उसकी सजा मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ना तो आवाज का रिकॉर्डिंग दिया गया ना कोर्ट में किया गया, केवल पुलिस ने मुझे प्रताड़ना किया गया और मेरे घर वालों को भी धोखा। जज ने क्या फैसला सुनाया? जज ने ये बोला बेटा पुलिस की मतलब इसमें ऐसा कि पुलिस ने जो गवाह दे रखा था, पुलिस ने गवाह पेश नहीं कर पाने के कारण और रिकॉर्डिंग नहीं करने पर जज ने कोर्ट से दोष मुक्ति बरी कर दिया, जबकि जिस केस को बाइज्जत बरी होना था उस केस को दोष मुक्ति बरी कर दिया गया। एक अपराधी शंकर सिंह राणा को बचाया गया, जिसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धमकी दी गई, जबकि वो लड़का श्री अजय कौन मुख्यमंत्री जी थे? उनका नाम था श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। और लेकिन मैंने निशंक जी को भी 16/5/2011 में मैंने मुंशियारी भ्रमण के दौरान उनको भी एक पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जबकि जिस लड़के ने मुझे फंसाया था वो लड़का श्री अजय कोठियाल जी के फाउंडेशन में काम करता रहा, इतना बड़ा गैंगस्टर होता रहा जिसने मुझे फंसाया, लेकिन मैंने सीएम से लेकर पीएम तक इस संबंध में लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक तो आप मुझे ये बताइए अब आगे क्या चाहते हैं आप? मेरा एक ही मांग है सरकार से कि 3/8/2010 को जो मेरे साथ देहरादून पुलिस के द्वारा प्रताड़ना किया गया, बिना गलती का मेरा कैरियर उसके एवज में मुझे नौकरी दिया जाए, जो सरकारी नौकरी से वंचित हुआ था उसके एवज में मुझे कहीं नौकरी दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसी मामले को मैं 25 फरवरी 2019 को जनता दरबार में डीएम सर से मिल के बाहर आया था। इसी बीच में एसडीएम संतोष कुमार पांडे के द्वारा मुझे बाहर अपने लोगों से बाहर, इसी बीच में मेरे पर मारपीट किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन
मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से घर निकला और उसके बाद 1 मार्च 2019 को मैंने जिलाधिकारी और एसपी पिथौरागढ़ के ऋषि डाक के द्वारा उक्त अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया और मुझ पीड़ित को न्याय की गुहार के लिए लिखा, लेकिन काफी लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। और मैं इसी सिलसिले में शासन को बंगापानी तहसील के माध्यम से मुख्यमंत्री को लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण मुझे 25 जून 2001। ठीक है, आप एक चीज बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार, सन ऑफ किशन नाम, ग्राम सिलिंग, पोस्ट ऑफिस सेरा, तहसील बंगापानी, जिला पिथौरागढ़। ठीक है जी, हाँ बताइए इस वाले मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि कल मनोज कुमार जी का फोन आता है और मनोज कुमार जी हमारे पास आते हैं, भीम आर्मी के पास आते हैं और अब बताते हैं कि 2010 में इनको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया और 7 साल तक इनको जो भी 7 साल तक केस चला और 7 साल बाद इनको दोष मुक्त करार दिया गया। हम चाहते हैं कि इनकी जो भी मांग हो सरकार द्वारा उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इनका जो कैरियर खत्म हुआ और जो इनके ITBP में नौकरी लग गई थी जो वो छूटी, उसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनका जल्द से जल्द इनको न्याय देना चाहिए।